इंसानियत रो रही दर बदर, सबही पैसा के पीछे दीवाना हुए। मानवों की मानवता द्रवित हो गई, पैसा कारण सभी अब बेगाना हुए। पैसा भाई भतीजा पिता मात का, पैसा राखी बहन का भी प्यारा बना। पैसा कारण सुहागन अभागन बनी, पैसा नैतिक पतन का सहारा बना। 17 जनवरी सन 86 के कहानियां, जिला जौनपुर के मिसाल। मछली शहरिया के राकत तहसीलिया में घटी एक घटना विशाल। भैया एक तर्ज बा कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। तो भैया तर्ज रहल है और यही तर्ज में बाय कि कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। कामिनी एक सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही मचलने लगा। खास मछली शहर का रहा लाडला, खास मछली शहर का रहा लाडला, कामनाउर में पागल उछलने लगा। खास मछली शहर का रहा लाडला, कामनाउर में पागल उछलने लगा। गरिमा बढ़ाता कर रहा स्कूल के राकत में, चकवा नारायणपुर एक गांव सराफत में, घरे घनेर ठाकुरों की बस्ती निराली, चमकी वही शादी की घटना जिसने दर्द ढाली। ठाकुर उसी गांव के मछली शहर में जाके लड़की की शादी ठीक किए, पर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, पर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, पर मिला मुस्का के। लड़की की शादी ठीक किए, पर मिला मुस्का के। देखना लड़कियों को प्रथा चल दिया, ये प्रथा सभ्यता को निगलने लगा। धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे, धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे, धन के लोभी धर्म से विमुख हो रहे। धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा, धर्म पैसा में फंस के उबलने लगा। तो भैया लड़की बीए में पढ़त रहल और लड़की के बाप लड़की की शादी करे बदे बर ढूंढे चलन, तो मछली शहर पहुंचलन और वहां लड़का बीए पास करके 2 साल से बैठल रहल नौकरी के चक्कर में। लड़की के बाप अपने लड़की के फोटो ले जाके लड़का के पिताजी के दिखौलन है कि हम आपके यहाँ अपने लड़की की शादी करे अली है, भैया आप जौन कुछ मांगे जाचे को वो बताएला। तो लड़का के बाबूजी कहलन कि लोग लड़की का फोटो बढ़िया दिखावलन, शादी के टाइम लड़की बदल देलन, ऐसे अच्छा ही होगी कि पहले हम लड़की देख ले। तो लड़की के पिता से लड़का के पिताजी कहत हन 10,000 तिलक, एक राजदूत, मोटरसाइकिल और लड़की के सारा गहना दे दिया, हम शादी कर ले, लेकिन सबसे पहले लड़की अपन दिखाए दा। तो लड़की के बाप राजी हो गईलन। दिन पड़ गए लड़की देखे का। अब लड़का का बाबू जब लड़की देखे बदे जाए लगलन तो बीए पास लड़का अपने बाबू से पूछो तो कि बाबूजी आप कहाँ जात हुआ? कहे हम जात ही बचवा तोहरे दुल्हन के देखे। कहे कि शादी हुई हमारा दुल्हन देखे जी बात तू। अब वो जमाना बदल गए, अब आधुनिक युग आ गए। एक तर्ज बा कि कहेला छोकरावा पिताजी से अपने हो, तोहरा से कहिला तिखार मोरे बाबूजी, 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 अपने दुल्हन
जब भैया बाबूजी समझावत हो लड़का मानत नहीं, तब से गांव के 2-4 लोग जुट गईलन और सब लोग मनावे लगल कि ऐसा जब तू करबा पढ़ा लिखा होके, तब गांव के सब लड़का ससुरारी जाए लगे बिना शादी के भैले मान जा। वो एक तर्ज बा, लड़का अपने बाबू से कहत बा कि बोला निठुर ललना केहू का नाई सुनबे, केहू का नाई मनबे, दुल्हनिया आपन देखब हो भर नजरिया, दुल्हनिया अपन देखब हो भर नजरिया, दुल्हनिया अपन देखब हो भर नजरिया। हमार मन लागल हो यही घरिया, हमार मन लागल हो यही घरिया, हमार मन लागल हो यही घरिया, हमार मन लागल हो यही घरिया। बाबू बन बतिया मर होई बेइज्जतिया, कुंवर जी ने जाया हो ससुररिया, कुंवर जी ने जाया हो ससुररिया, कुंवर जी ने जाया हो ससुररिया। भैया बहुत लोग जुट गए लड़का के मनावत हो, मनता नहीं बात। तब ले लड़का के माता जी घर में से निकल के अलिन और कहलिन कि हम लड़का के BA पढ़ौली और तू लोग का समझावत हो, ठीक कहत बा, अपन दुल्हन देख के शादी करी तो बढ़िया रही, जा बचवा जा तू अपन दुल्हन देखिया बा। तो बाबूजी कहलन कि भैया अब सब लोग जा अपने अपने घरे, इनकर माइये जब मालिक बन के बोलत हैं तब यह ब्याह करवा जी हैं, अब हम ब्याह में भी न जाब, तो भैया आज से सब काम तोहरे जिम्मे हम लगा देते। दुल्हन देख के लौटिया तो 40,000 रुपया के उधारे ट्रैक्टर बेच दिले है और मछली शहर में जाके उनसे पैसा भी ले ले है। लड़का बोला कि ठीक है बाबूजी हम सब काम देखो, आप आराम करें। तो घर से खूब कपड़ा पहिर के चश्मा लगाए के ठाट बाट से एक बैग ले लेलन और दुल्हन देखे जब जाए लगलन तो पहले ट्रैक्टरे वाले के गईलन और कहलन कि बाबूजी भेजलन है, अब 40,000 रुपया हमें दे दा। तो मछली शहर बैंक में ले जाके 40,000 नगद रुपया निकाल के उन्हें दे दिलन और रुपया अपने बैग में 100-100 रुपया वाली नोट का गड्डी रख लेलन। दुल्हन देखे जाए लगलन तो एक तर्ज बा यहाँ कि बहुत से लागल बाया सरवाए देवरवा बाबा, कहिया खुलिया चारा मारे देवरवा बाबा, अरे कहिया खुलिया चारा मारे देवरवा बाबा, कहिया खुलिया चारा मारे देवरवा बाबा। यही तर्ज बा। 40,000 लेके चलल कुमरवा, रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार, रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार, रहिया गड़बड़ भइले पीछे लागे डाकू ठगार, रहिया गड़बड़ भइले। मछली शहर से बाबू जौनपुर में अइले, देव गांव वाली बसिया जौनपुर में धइले, तब बसिया में पीछे बैठे डाकू ठगहरवा, रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार, रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार, रहिया गड़बड़ भइले आगे बैठा ठाकुर का कुमार, रहिया गड़बड़ भइले। तो भैया डाकुअन के सीट पीछे वाली मिलल और वो लड़का के ड्राइवर के बगल में एक सीट मिलल। गाड़ी चलल जौनपुर से देवगांव आजमगढ़ के तरफ। एक तर्ज बा कि कहाँ जईबू चिरई हर नजरिया लड़ा के, कहाँ जईबू चिरई नजरिया लड़ा के, कहाँ जईबू चिरई, नजरिया लड़ा के, कहाँ जईबू चिरई। तो भैया यही तर्ज हो कंडक्टर साहब से और वो डाकुन से बातचीत होत हो। तो कंडक्टर पूछत हवन कि कहाँ जईबा बाबू टिकटवा कटाला, कहाँ जईबा बाबू टिकटवा कटाला, कहाँ जईबा बाबू टिकटवा कटाला, कहाँ जईबा बाबू। ड्राइवर के बगले जो बैठा ललनवा, बेगिया में ले बसारा खजनवा, जाकर जब नहीं से पैसा चुकाला, कहाँ जईबा बाबू टिकटवा
भैया हमने के मलिकार वह चश्मा लगा के ड्राइवर के बगल में बैठल हुआ बैग ले ले हन, उनसे जाके बोल दा कि हम लोग कभी टिकट कटा लें, जहाँ वो चलत हो बैठे हम लोग चलत है उन्हीं के साथ है, और हम लोग कभी टिकट ले लें, जा कह दा। और जौन बैग में नई नई रुपया 100 नोट वाली गड्डी रख ले हवन, वही में से एक ठे निकाल के 100 वाली नोट हम लोग का टिकट कटा लें। तो जब कंडक्टर साहब वो लड़का के पास गईलन है तो लड़का घबराए गए और कहे कि भैया हम अकेले ही, हमारे साथ कोई नहीं है, वो लोग गैर आदमी हुन, अपन जाके बोलन से टिकट ला। तब तक ड्राइवर वो लड़का से पूछे लगलन कि बच्चा क्या बात। वो बोलल कि भैया हमें कुछ सुबह बुझात बा, हमारे पास रुपया है और हम जाते रिश्तेदारी में, उस हमारे रुपया छीने बदे चढ़ल हुन, डकैत हुन, हमार भैया थोड़ा मदद करें। वो लड़का ड्राइवर से बतावत बा, मछली से पीछा कैले बाड़े तई बचाई लेता हो मर्जिया रवा चंडाल से बचाई लेता हो, मर्जिया रवा चंडाल से बचाई लेता हो, मर्जिया रवा चंडाल से। कर्रा के पजरवा नारायणपुर जइबे छोड़ाई लेता हो, कर्रा के पजरवा नारायणपुर जइबे छोड़ाई लेता हो, ए डकुअन के जाल से छोड़ाई लेता हो, ए डकुअन के जाल से छोड़ाई लेता हो, ए डकुअन के जाल से। ड्राइवर बोल बच्चा घबरा मत, हम तुम्हार उपाय करत हम समझ गईली। कंडक्टर से ड्राइवर साहब बोलन कि आप जाके वो लोन से कहता कि टिकट कटाला नहीं, गाड़ी हम रोक के उतार देव, और ये लड़का के जहाँ जाए के बा अब थोड़ी के दूर रह गल बा, गाड़ी रोक के धीमी करके उतार देव, एक जान बच जाई, पैसा भी बच जाई। तो कंडक्टर साहब वो डॉक्यूमेंट के पास गईलन और कहलन कि भैया आप लोग टिकट कटाला नहीं, हम सीटी बजा के गाड़ी रोक के आप लोग के उतार देव। इतने में डाकू सब झगड़ गए कंडक्टर से, और कंडक्टर सीटी बजा दिलस। ड्राइवर गाड़ी धीमी करके वो लड़का से कहलस कि बच्चा तू उतर जा और भाग जा, वही आगे रास्ता दिखा था और जहाँ जाना हो वही रास्ता आपके ले जाई। तो लड़का गाड़ी में से उतरल और ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दिलस। देखे बड़े संजोग से भेंट होला, ये लड़का हाली हाली घबराल जा रहा अपन बैग दबूले, और आगे रास्ते में वही लड़की मिलल जबने लड़की के वो देखे जात रहल, वही के दुल्हनिये भेटा गई। लेकिन अपरिचित गुने वो नौजवान पूछा तो कि बहन जी जरा सा हमको रास्ता बता दीजिए। तो लड़की घूम कर देख रही है कि कोई पढ़ा लिखा सज्जन है। तो भैया कहाँ जाइबा? कहें हमें नारायणपुर गांव में जाए के हो। तो लड़की बोलल कि नारायणपुर गांव में तो आप इस समय हैं, किसके यहाँ जाएंगे? बोले कि हम जाएंगे बाबू माधो सिंह की। अच्छा, तो उनके यहाँ कोई रिश्तेदारी है? बोले कि हाँ रिश्तेदारी है नहीं, लेकिन होने वाली है। वो लड़की से लड़का कहत बा कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। जनवा बचाला बहनी मोर पपिया, पीछवा लगल बाण चोर पपिया। सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली, सुन के सारी बात लक्ष्मी ना घबराईली। दिए वाली छात्रा लिया के घर आईली, दिए वाली छात्रा लिया के घर आईली, दिए वाली छात्रा लिया के घर आईली। बाबूजी से कहली विभोर बतिया, बाबूजी से कहलिन विभोर बतिया, पीछवा लगल बाण चोर घटिया। अरे बाबूजी से कहली विभोर बतिया, पीछवा लगल बाण चोर घटिया। बाबूजी से कहली विभोर बतिया, पीछवा लगल बाण चोर घटिया। तो भैया वो लड़की तो समझ गए कि हमार पति देवता हवन, लेकिन वो नहीं समझलन कि हमार दुल्हन है। उनके संगे संगे घरे गईलन और वो लड़की अपने बाबूजी से जाके धीरे से बतौलन कि बाबूजी आदमी आपके रास्ते में पूछत रहलन है और इनके कहीं चोर डाकू छकले हुन। तो बाबू साहब चीन गईलन कि यही लड़का से और लड़की का हम शादी ठीक कैले है, और लड़का कैसे चली आयल। तो लड़किया से अपने इशारा देथुन कि बच्चा तू धीरे से घर में चल जा। लड़की घर में चल गई और दहिने बाएं से देखे लगल कि हमार पति हुवन और काहे बदे आयल हुवन, बड़ी मुसीबत में हुवन। तब तक बाबू साहब पानी ले लेन कि बच्चा हाथ गोड़ धोआ और अब घबरा मत, तू पहुंच गल हुआ, कोई चिंता मत करा। उधर गाड़ी करीब 3 किलोमीटर जब आगे पहुंचल है तो एक डाकू देखलस कि
कि अपने सीट पर से वो लड़का गायब। एक ठे पिस्टल लगवलस कंडक्टर के और एक डाकू पिस्टल लगवलस ड्राइवर की कि 40,000 रुपया तो लोग नुकसान कर देला और जल्दी से गाड़ी घुमा के ले चला, हम लोगों के उतारा नहीं तो लोगों के जान मार नावल जी। बस में जितना पब्लिक बैठल बा सब घबराए लगल कि भैया जहाँ कहत होने लोगों के जल्दी से उतारा नहीं, गोली छुरी दगा के दूठे फालतू मर्जी है। बस घुमल और वही चक्रोड पर लिया के जहाँ वो लड़का के उतरले रहलन वही ड्राइवर साहब वो डाकुअन के भी उतार दिलन और वही चक्रोड पकड़ के डाकू लोग चलन। आगे एक आदमी मिला रास्ता में, पूछा था भैया कोई चश्मा लगोले बेग बोले इधर गए है नया नौजवान। तो वो आदमी बता दिलस कि हमारे गांव के बाबू साहब के लड़की के साथ एक नौजवान अभी थोड़ा देर पहले चश्मा उस्मा लगोले रहना, बेग दबोले रहना गईलन है। तो बाबू साहब का नाम पूछ के डाकुओं सब वहां पहुंच गईलन। पूछा तो पपिया भी आई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। मिल के ठाकुर से डाकू लहले पटाई, मिल के ठाकुर से डाकू लहले पटाई। बांट के रुपया तो है आधा दिहल जाई, हर बांट के रुपया तो है आधा दिहल जाई। कसाई भइले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। धनवा के लभिया कसाई भइले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो, ससुररिया में दुल्हा डेराई गईले हो। वो लड़का से डाकू नहीं बोलन, बाबू साहब के बोलन कि जरा सा आप इधर हमें दीवार के आड़ में ले जाके घर के पीछे उन्हें धौंस देवे लगलन कि आप अगर अपन खैरियत चाहें तो जल्दी से लड़का के नाश्ता पानी करा के छुट्टी दे दें। हम लोग ये लड़का के साथे मछली शहर से चलल है और एकरे पास 40,000 रुपया हो लेवे बदे चलल है। बाबू साहब कहेंगे भैया अब आप लोगों का हाथ जरूरत है, ये लड़का से अपने लड़की का हम शादी ठीक कैले है। कहें कि शादी ठीक कैले हुआ लेकिन लड़का ठीक नहीं खोजले हुआ, इन नालायक शादी के पहले ही जब ससुरारी चली आयल और यही से तू शादी करबा तुहार भलाई इतने में हो कि यह लड़का के तू छुट्टी दे दा और हम लोग 40,000 रुपया ऐसे ले ले और 20,000 उम्मन से तुम्हें दे दे, कहीं बढ़िया बर घर खोज के शादी कर लिया और ये नालायक से शादी मत करा। तो बाबू साहब या तो डर बस या तो लालच बस तैयार हो गईलन और कहलन कि वह सामने हमार पंपिंग सेट दिखाई पड़त हो, रात के लड़का के भोजन करा के वहीं सुताई और तू लोग पहुंच के रुपया ले लिया, लेकिन उम्मन से 20,000 हमें भी दिया। बात तय हो गई, लेकिन सारी बात दीवार के पीछे खिड़की और खिड़की में खड़ी होकर लड़कियां सुनत रहल और ओके बड़ा कष्ट भल कि हमारे पिताजी बड़ा गलत रास्ता अपना लेलन कि रिश्ता होने वाला सिंदूर का रमणी का मन मोड़ दिया, सुनकर के पिता डाकू की बात नैहर का नाता तोड़ दिया। जब शरण हमारे आए हैं रक्षा करना है काज मेरा, रक्षा करना है काज मेरा, जान बचाना है इनका ये सिंदूर का सिरताज मेरा। बाबू साहब वही लड़की से भोजन बनवलन है और भोजन बनवा के वो नौजवान के भोजन करा के और अपने लड़का से कहना कि बबुआ तू पहुना के ले जा पंपिंग सेट पर सुतावा, तो सक तकिया रजाई लेला और इन्हें सुताए के तू घरे चले जा कि खानावा खिया के पापी भेजल परिंगावा जुलूम करीना हो जुलूम करीना, वही बोरिंग के ऊपर खत्म करीना हो खत्म करीना, वही बोरिंग के ऊपर खत्म करीना हो खत्म करीना, वही बोरिंग के ऊपर खत्म करीना हो खत्म करीना। संगवा में भेजे पापी अपन ललनवा, संगवा में भेजे पापी अपन ललनवा, गैला सैया तबले पहुंची जयनवा, पहुंची जयनवा। कई के इशारा बोलावली से नूरवा रहम करीना हो रहम करीना, छिप के उखिया के खेत में बिलम करीना हो बिलम करीना, छिपके उखिया के खेत में बिलम करीना हो बिलम करीना, छिपके उखिया के खेत में बिलम करीना
दरोगा जी पहुना के सुता देना पंपिंग सेट पर अपने चल गए गांव में ड्रामा होत रहा ड्रामा देखे लगलन। रात 12 जब बजल है तो वो लड़की से नहीं रह गए, अपने पति के बचावे बदे घर में से निकल के गई, पंपिंग सेट पर उन्हें जगौलस और जगा के कलश की अपन बेग लेला और हमरे संगे भाग चला नहीं तुहार जान चल जाई। ऊख के खेत में दोनों लुक के बैठलन। रात 12:30 जब बजल है तो ड्रामा खत्म हो गए। भाई साहब ड्रामा देख के अब डर के मारे घरे नहीं आते, उनकी बाबूजी बिगड़ी हैं, चल के पंपिंग सेट पर वही पहुना के लगे हम सुतब। लेकिन जब पंपिंग सेट पर पहुंचलन तो वहां चारपाई खाली, रजाई तो सक तकिया सब कुछ हो, लेकिन पहुना नहीं होन। बड़े आराम से सुतलन। पहली नींद जब लगल है तब देखें संजोग, अरे तबले पहुंचे डाकू तौने छनवा वही खेतवा में, तबले पहुंचे डाकू तौने छनवा वही खेतवा में, कैले उनके बिरना के निसनवा 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 वही खेतवा वही खेतवा में, अरे कैले उनके बिरना के निसनवा वही खेतवा में, कैले उनके बिरना के निसनवा वही खेतवा में। मार के मड़ई में पापी जब खोजे लगे खजनवा हो, पाए नहीं तब ठाकुर को बुलवाए तब समनवा हो। अब मार के बत्ती चीना जब ललनवा वही खेतवा में, गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में, अरे गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में, गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में, गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में, अरे गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में, गिरे पछाड़ा खा के तौने छनवा वही खेतवा में। ए भैया डाकू सब रुपया लेवे के नशा में रजाई के ऊपर से गोली मार दिलन, ओकर मुंह उघार के लड़का के चिन्हबो न कैलन। और जब मार दिलन इधर उधर खोजे लगलन तो बेग नहीं मिलल, रुपया नहीं मिलल। तो एक डाकू गल बाबू साहब के जगवलस कि बाबू साहब रुपया कहाँ रखले हुआ, काम हो गल रुपया नहीं मिलत बा, आप चलें। बाबू साहब कहेंगे अरे भैया वो लड़का अपन बेग लेके गए बा और वही ठन हो, कहना ना आप चलें और लाइट ले चलें, रुपया चल के खोजें और खोज के अपन भी हिस्सा ले लें, हम लोगों के दे दें। तो बाबू साहब बड़की लाइट लेके गईलन है, बाहर के जब देखलन है तो अपने लड़का मरल पड़ल। अरे हाय करके बाबू लगले जब चिल्लाए, हल्ला सुन के डाकू बिल्कुल हो गईले फरार। शोरगुल सुन के जुटे गौवा के लोगवा, भारी भीड़ भाई पंपिंग से दबा मझार। दहले प्रधान जाके थाने पर खबरिया, होते बिहान तबले आए थानेदार। और तबले लौटल बाबू देवा गाँव वाली बसिया, तबले लौटल बाबू देव गाँव वाली बसिया, तबले लौटल बाबू देव गाँव वाली बसिया। गाड़ी रोक ड्राइवर पहुंचे भीड़िया निहार, अरे गाड़ी रोक ड्राइवर पहुंचे भीड़िया निहार। अरे मुखिया के खेतवा से निकलल भवनिया, मुखिया के खेतवा से निकलल भवनिया, मुखिया के खेतवा से निकलल भवनिया। कहिया पकड़ल अपने मांगी के सिंगार, कहिया पकड़ल अपने मांगी के सिंगार। कैला इशारा दरोगा जी के अगवा, कैला इशारा दरोगा जी के अगवा, कैला इशारा दरोगा जी के अगवा। ड्राइवर बोलल कलिए उतरली सरकार, पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा, पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा, पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा। अरे पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा, नैहर में रहबू की जैबू ससुराल। पूछल दरोगा बेटी हमके बतावा, नैहर में रहबू की जैबू ससुराल। वो लड़की बोली कि न हमारा नैहर है न कहीं ससुराल है, माँ पहले मर गई और एक भाई था वो भी मर गया, पिताजी हैं पिताजी जाएंगे जेल, हमारा नैहर तो खत्म हो गया और ससुराल अभी शादी नहीं हुई, हम किसके यहाँ जाएं, ये हमें देखने आए हैं, पता नहीं हम प्रसन्न है कि नहीं है। तो दरोगा जी उस लड़के से पूछते, अरे नैहर का मर टूटल नाता, धन का लोभी भाव विधाता, पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी, पूछा इनकर का भी चरवा दरोगा बाबूजी, पूछा इनकर का भी
बस एक ही रास्ता है दरोगा जी, अब हम भी जान दे देंगे जहर खा के। दरोगा जी बोले कि नहीं बेटी, तुम समझदार हो, एक काम करो, तुम संतोष करो, तुम्हारा फैसला हो रहा है। लड़के से पूछ रहे कि बेटा तुम इस लड़की को देखने आए और तुम्हारे लिए इतना कांड हो गया, तो ये लड़की तुमको पसंद है? वो नौजवान बोला कि बिल्कुल पसंद है। ये लड़की शादी के पहले हमारा जान बचा दिया, तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि चाहे सारा जमाना छूट जाए लेकिन इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, इससे बिना दहेज की शादी करूंगा। दरोगा जी प्रधान जी से सिंदूर मंगाते हैं और बोला तुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा, बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा, बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा, बोला सुन के बाद तुरते ठाकुर का किशोरावा, बनिया इच्छा धनिया इनकर बनबो हम चकोरावा, बनिया इच्छा धनिया इनकर बनबो हम चकोरावा, बनबो जीवन का सहारा दरोगा बाबूजी, पूछा इनकर का बिचारावा दरोगा बाबूजी, पूछा इनकर का बिचारावा दरोगा बाबूजी, पूछा इनकर का बिचारावा दरोगा बाबूजी, दरोगा बाबूजी, दरोगा बाबूजी का पहले है सनुरवा दरोगा बाबूजी, का पहले है चलुरवा दरोगा बाबूजी, का पहले है चलुरवा दरोगा बाबूजी। दरोगा जी सिंदूर मंगाए, 5 आदमी के पंचनामे में उन दोनों की शादी कराते हैं। अपनी जीप दिए, 4 ठो पुलिस दिए कि ले जाओ एकदम सुरक्षित, ये लड़की और लड़का को दोनों को मछली शहर इनके घर पहुंचाओ। गुरु रमन गुरु विश्वनाथ करवाए सिंदूर दान, को लेके चला जीप में जवान, बीरन पवन के गोली बीरन पवन